नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पूर्व कैबिनेट मंत्री के समर्थक खालिद खिलची ने लगाए आरोप। कहा, बीजेपी नेताओं ने ही कैबिनेट मंत्री को हरवा दिया। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में विजयपुर सीट से रामनिवास रावत की हार से बीजेपी में हलचल मची है। यह बात उजागर हो चुकी है कि पूर्व मंत्री की हार के लिए पार्टी का अंतर्विरोध भी बड़ी वजह है। अब रामनिवास रावत ने भी यही बात दोहराई है। भोपाल में मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि मुझे आम वोटर्स ने नहीं, पार्टी के ही कुछ लोगों ने हरवाया है। बीजेपी नेताओं को मेरे खिलाफ बरगलाया गया। रामनिवास रावत ने अपना भविष्य का प्लान भी बताया। उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी में रहते हुए जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। रामनिवास रावत के समर्थक खालिद खिलची ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ बचपन से रहा हूं और उनके साथ काम करता आ रहा हूं। वह सीधे साधे व्यक्ति हैं और जब से वह भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उनको मंत्री बनने पर चुप रहे थे, इसलिए उनके द्वारा अंतर्विरोध किया गया। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में पराजय के बाद खालिद खिलची ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल वीडियो में उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्री बने जाने के बाद बढ़ता हुआ कद कुछ लोग देख नहीं सके, इसीलिए उनके द्वारा इस तरह का काम किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि विजयपुर विधानसभा की 14 पोलिंग जिसमें भाजपा के कद्दावर नेता की बूथ से ही वह हार गए। इससे ही साफ जाहिर होता है कि उनकी हार में किसका हाथ है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रामनिवास जी ने इतना किया जो मैं जानता हूं कितना किया रामनिवास जी ने उस परिवार के लिए। और आज समय बड़ा बलवान है। आज समय ठीक है, अच्छा है। और एक बात बताऊं आपको भाई, मैं रामनिवास जी, ईश्वर ने अगर चाहा ना तो है ना, तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं अब आप देख ही रहे हो, इतना तो आप भी समझते हो कि मतलब कैसे आ रहे कैसे नहीं आ रहे। किससे उम्मीद रखेंगे आप, ये बताओ। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि ज्यादातर बीजेपी की जो पोलिंग है उन पे से ही 14 पोलिंग, भाई मैंने बताया ना आपको, 14 पोलिंग उन्हीं लोगों की है ना। 14 पोलिंग उन्हीं लोगों की है। आज मीडिया ने भी छापा है और टीवी पे भी चल रहा है, तो 14 पोलिंग उन्हीं लोगों की है ना भाई, उन्हीं लोगों की है 14 पोलिंग उन्हीं लोगों की है। वो जो आज मीडिया ने छापा है, आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हो, जो अपने आप को शायद मेरे हिसाब से 2-3 तो उसमें पूर्व विधायक हैं। हाँ, 2-3 तो उसमें पूर्व विधायक हैं जिनकी पोलिंग आ रहे हैं। इधर से कुछ बीजोपुर में भी है, काठौन वगैरह, ये मतलब कई चीजें ऐसी हैं मतलब जो चुनाव आ रहे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं किसी का, भाई साहब का भी नाम नहीं लेना चाहता, कि मेरे हिसाब से हमें तकलीफ हो रही है और क्षेत्र की जनता ने तो बहुत मतदान किया है, बहुत इज्जत सम्मान दिए भाई साहब को। जो भाई साहब को इतना वोट दिया क्षेत्र की जनता ने इतना वोट दिया। और भाई साहब ने बहुत संघर्ष और मेहनत की। कोई संघर्ष मेहनत नहीं कर रहा था। भाई साहब के साथ लोग बाग जाते थे, खटिया बिछाई, बैठे और 2-4 घंटे पंचायतें करी और वापस श्योपुर कहीं जहाँ जाना आज अपने अपने रास्ते पहुंच जाते थे। बस सिर्फ शक्ल दिखाने, चेहरे दिखाने जाते थे भाई। क्या आज परिवारी मंत्री जी आए तो उनको चेहरा दिखाने पहुंच गए, आज भाई साहब आ रहे हैं तो उनको चेहरा दिखाने पहुंच गए। मैं मेरी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कराल में घूम रहा था पूरा। रामनिवास जी ने आरोप लगाए हैं कि उनकी ही पार्टी के लोगों ने भीतरघात कर उनको चुनाव हराया है। इस पर आपका क्या कहना है? ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है भाई साहब की, पर मेरी सोच भी यही है कि घर में आग लग गई, घर के चिराग से, मतलब समझ रहे होंगे आप जी। हमें तो अपने ने लूटा, वाला सूल हुआ उनके साथ। ठीक है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम काला मुंह करा के निकल जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो, चुनाव नहीं जीते तो और हारे तो। ये तो समय बताएगा, 4 साल का इंतजार करना चाहिए उस परिवार के लिए। रामनिवास जी ने बहुत कुछ किया, मुझे मालूम है। मैं बचपन से, मेरी 13-14 साल की उम्र थी, तब से मैं रामनिवास जी के साथ रह रहा हूँ।